इस वीडियो में बात करते हैं कॉन्वर्सेशंस के बारे में, है ना। यहाँ से हम लोग इंग्लिश में अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। आपस में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड कॉन्वर्सेशंस होगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, जो पहला अपने पास कॉन्वर्सेशन है वो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और इन दोनों की बातचीत, है ना। इन दोनों की बातचीत पहले हम लोग हिंदी में करेंगे और उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या है, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन आप क्यों करते हो? आप बातचीत के लिए करते हो, आप कॉन्वर्सेशन के लिए करते हो, राइट। आप क्यों चाहते हो कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो, इंग्लिश बोलना सीखो, किसी से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हम लोगों को बात करना चाहिए। तो जो पहला है कॉन्वर्सेशन वो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत, राइट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे दो प्रोटैगनिस्ट या बोल सकते हो जो रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, वो है एक है राकेश और दूसरा डॉक्टर बंसल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, है ना। पेशेंट यहाँ पे राकेश है और जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बंसल है, ठीक है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, है ना। राकेश बोल सकता है गुड मॉर्निंग सर, इसको हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है, राइट। फिर क्या है, डॉक्टर बंसल गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाइए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डॉक्टर बंसल, है ना, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, चाहे गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हैं, कम इन प्लीज, राइट। अंदर आ जाइएगा, कम इन प्लीज, ठीक है। अब देखो राकेश फिर क्या बोलेगा, सर कुछ दिनों से मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता है ना। करीब 15 दिन हो गए हैं। दर्द अक्सर रात में ही होता है, मैं जब सोने जाता हूँ, उसके थोड़ा पहले 9 बजे के करीब, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग बोलेंगे, सर एक्चुअली आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक फॉर अ फ्यू डेज, राइट। फिर क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन अबाउट 15 डेज नाउ, है ना। फिर क्या बोलेंगे, पेन मोस्टली अकर्स एट नाइट जस्ट बिफोर आई गो टू बेड एट अबाउट 9, राइट, ठीक है। अब देखो डॉक्टर बंसल क्या बोलेंगे, कहीं से दवाइयाँ ली। तो डॉक्टर बंसल को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड यू टेक मेडिसिन फ्रॉम समवेयर, डिड यू टेक मेडिसिन फ्रॉम समवेयर, ठीक है। फिर राकेश क्या बोलेगा, अब तक तो नहीं, हालांकि मैं सोच रहा था। तो क्या बोलेंगे, नॉट येट, है ना, नॉट येट दो आई वॉज थिंकिंग, है ना। नॉट येट, अब तक तो नहीं का क्या होगा, नॉट येट, हालांकि मैं सोच रहा था का, दो आई वॉज थिंकिंग, राइट। फिर डॉक्टर बंसल ने क्या बोला, किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। 15 दिन तो बहुत होते हैं, 5 से 7 दिन तो चलता है। चलो आपने ये तो समझा कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है और वो भी सोने से पहले, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो डॉक्टर बंसल यहाँ पे क्या बोलेंगे, किसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, नो इलनेस मस्ट बी टेकन लाइटली, ठीक है। फिर क्या है, 15 दिन तो बहुत होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 15 डेज इज मोर देन एनफ, राइट। फिर क्या है, 5 से 7 दिन तो चलता है, 5 to 7 डे पीरियड इज एक्सेप्टेबल, क्या है, 5 to 7 डेज पीरियड इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलो आपने ये तो समझा कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है और वो भी सोने से पहले, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, एनीवेज नाउ यू एटलीस्ट मेड आउट that the headache occurs at the same time before going to bed, right। राकेश क्या बोलेगा, पहले मैंने सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, डॉक्टर के पास बहुत लेट जाते हैं, तो राकेश क्या बोल रहा है, पहले मैंने सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे डर लग रहा है, ठीक है। खाने पीने का ख्याल न रखने की वजह से जो बीमारियां आजकल हो रही है उन्हें सोचकर ही डर लगने लगता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वेल आई इनिशियली थॉट इट माइट बी क्योर्ड इटसेल्फ बट नाउ आई एम बिट स्केयर्ड, है ना, यहाँ तक डर लग रहा है। फिर क्या है, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन फूड हैबिट्स द इलनेस विच आर नोन दीज डेज आई गेट हॉरिफाइड इवन थिंकिंग अबाउट दोज, राइट। फिर डॉक्टर बंसल क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर बंसल क्या बोलेंगे, घबराने की बात नहीं है, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा बताओ, इन 15 दिनों में खांसी, जुकाम, बुखार या फिर चक्कर आना जैसा कुछ हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे,
इसे घबराने की कोई बात नहीं, इसको क्या बोलेंगे, नॉट टू वरी। फिर क्या है, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लीव इट ऑन मी नाउ, राइट। फिर क्या है, अच्छा बताओ, लेट मी नो इफ इन दीज 15 days यू हैड कोल्ड, कफ, फीवर और एनी गिडीनेस सॉर्ट ऑफ, है ना, चक्कर आने को गिडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो राकेश क्या बोल सकता है, हाँ 2 बार चक्कर आया, ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। राकेश क्या बोलेगा, या आई फेल्ट गिडनेस ट्वाइस, मतलब 2 बार चक्कर आया। फिर क्या है, इट जस्ट गॉट डार्क इन फ्रंट ऑफ आईज, है ना, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। इट जस्ट गॉट डार्क इन फ्रंट ऑफ आईज, ठीक है। फिर डॉक्टर बंसल क्या बोलेंगे, तेज सांस लो, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप 2 दिन बाद फिर आइए, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ना। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, बोला लिख दिया, बोला कि बाहर से मेडिकल शॉप से ले लो और 2 दिन बाद फिर आना, देखते हैं क्या ठीक होता है कि नहीं। तो हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तेज सांस लो को बोलेंगे, डॉक्टर बंसल क्या बोलेंगे, ब्रेथ हैविली, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ फ्यू मेडिसिन्स, ठीक है। फिर क्या है, बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, परचेज फ्रॉम दी मेडिकल स्टोर आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर क्या है, अब आप 2 दिन बाद फिर आइए, नाउ यू हैव टू कम आफ्टर 2 days, ठीक है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेट्स सी द प्रोग्रेस, राइट। फिर राकेश क्या बोलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, राकेश बोलता है दैट्स फाइन डॉक्टर, ठीक है, और खत्म हो जाता है उनका कॉन्वर्सेशन। तो ये रहा पहला कॉन्वर्सेशन जहाँ पे हमने बात करी डॉक्टर और पेशेंट के बीच। चलिए हम लोग एक दूसरा कॉन्वर्सेशन देखते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्वर्सेशन क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत है ना। बहुत बार हम लोग अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं क्लास वगैरह ले रहे हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, मेरे और आपके बीच में जो बातचीत होगी वो क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत कैसे होती है। यहाँ पे देखो, जैसे प्रिया जो है वो स्टूडेंट है और मिस्टर शर्मा है टीचर। मिस्टर शर्मा इज अ टीचर एंड प्रिया इज अ स्टूडेंट। तो क्या बोलेगी प्रिया, गुड मॉर्निंग सर, है ना। देखो प्रिया बोलेगी गुड मॉर्निंग सर। फिर मिस्टर शर्मा क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप, ठीक है। मिस्टर शर्मा बोलेंगे गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू डूइंग, राइट। फिर प्रिया क्या बोलेगी, मैं ठीक हूँ सर, आई एम डूइंग वेल सर, ठीक है। फिर देखो मिस्टर शर्मा क्या बोलेंगे, कल का होमवर्क हो गया है। मिस्टर शर्मा क्या बोल रहे हैं, हैव यू डन यस्टरडेज होमवर्क, है ना, हैव यू डन यस्टरडेज होमवर्क, या इसको कैसे बोल सकते हैं, आर यू डन विद द होमवर्क, ठीक है। प्रिया ने क्या जवाब दिया, कल सर घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे, इसीलिए खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई कि बिल्कुल समय नहीं निकाल पाई, ठीक है। मैंने सोचा रात में करूंगी, पर वो रात में घर पर ही रुके, इसलिए मुश्किल हो गया, ठीक है, ऐसे बोला प्रिया ने क्या कहा, एक्चुअली सर, है ना, yesterday some relatives had dropped in, so I got so busy into cooking food that I couldn't spare time, है ना, यहाँ तक हो गया, निकाल पाई। उसके बाद मैंने सोचा, I thought I would do at night, but they stayed even at night, so it got difficult to manage, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब टीचर क्या बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं, मेहमान चले गए, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, इट्स ओके, है ना, चलो कोई बात नहीं। हैव दे लेफ्ट और आर दे गॉन, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्रिया कैसे रिप्लाई करती है। प्रिया ने बोला, आज दोपहर में जाएंगे, जब तक मैं घर पहुंचूंगी वो जा चुके होंगे, राइट। स्कूल में बातचीत हो रही है, स्कूल, प्रिया चली गई स्कूल में बात हो रही है, होमवर्क नहीं किया उसने। फिर क्या बोलती है प्रिया, आज दोपहर में जाएंगे, ठीक है, जो रिश्तेदार है वो दोपहर में जाएंगे, जब तक मैं घर पहुंचूंगी स्कूल से तब तक वो जा चुके होंगे। तो कैसे बोलेगी, दे विल गो इन द आफ्टरनून, ठीक है, दे विल गो इन द आफ्टरनून। बाय द टाइम आई रीच होम, जब तक मैं घर पहुंचूंगी, दे विल हैव लेफ्ट, वो जा चुके होंगे, दे विल हैव लेफ्ट, ठीक है।
फिर मिस्टर शर्मा कैसे बोलेंगे, ठीक है फिर कल चेक करा लेना, आज मैं क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। मिस्टर शर्मा ने क्या बोला, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। गेट इट चेक टुमारो, है ना, कल चेक करा लेना। आई वोंट गिव एनी होमवर्क टुडे, है ना, आई वोंट गिव होमवर्क टुडे, राइट, मैं आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा या मैं आज क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। प्रिया क्या बोलती है, वैसे एक बात कहूँ सर, होमवर्क थोड़ा मुश्किल है, पहले 2 प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। मतलब प्रिया ने ट्राई किया है क्वेश्चन बनाना, उससे बना नहीं, डिफिकल्ट लगा, तो क्या बोलेगी, सर कैन आई से समथिंग, है ना, एक बात कहूँ सर, तो कैन आई से समथिंग, एक्चुअली, है ना, होमवर्क इज अ बिट टफ, होमवर्क थोड़ा मुश्किल है। फिर क्या है, पहले 2 प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे, इसको कैसे बोलेंगे, आई वॉजंट एबल टू सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एट ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मिस्टर शर्मा उसका कैसे रिप्लाई करेंगे, इसका मतलब तुमने चैप्टर नंबर 3 ढंग से नहीं पढ़ा है, वो दोनों प्रश्न तीसरे चैप्टर से हैं। फिर क्या बोलेंगे, दैट मीन्स यू हैवंट रेड द 3rd चैप्टर, ठीक है, यू हैवंट रेड द 3rd चैप्टर प्रॉपरली या थॉरोली मतलब ढंग से पढ़ना, ठीक है। फिर क्या है, वो दोनों प्रश्न तीसरे चैप्टर से हैं, इसको कैसे बोलेंगे, दे बोथ आर फ्रॉम द 3rd चैप्टर, ठीक है। अब प्रिया कैसे रिप्लाई करती है, सर एक काम करती हूँ, तीसरा चैप्टर एक बार और पढ़ती हूँ, तब देखती हूँ कि मैं कर पाती हूँ दोनों प्रश्न या नहीं, ठीक है। प्रिया क्या कहती है, सर आई विल डू वन थिंग, है ना, मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, आई विल रिवाइज द 3rd चैप्टर, है ना, तीसरा चैप्टर एक बार और पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या, लेट मी सी इफ आई विल बी एबल टू सॉल्व बोथ ऑफ देम, राइट। अब चलो मिस्टर शर्मा जो टीचर हैं क्या बोलेंगे, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मैं क्लास में दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। आई बिलीव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, बट इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम आई विल रिवाइज इन क्लास, ओके। तो प्रिया क्या बोलती है, थैंक यू सर, है ना, थैंक यू सर। तो मिस्टर शर्मा क्या बोलते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और इसके साथ ही टीचर स्टूडेंट के बीच जो कॉन्वर्सेशन है वो खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी हम लोग कुछ कॉन्वर्सेशंस देखेंगे, है ना, डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट सिचुएशंस में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।